क्या आप हाल फिलहाल में कोई गाड़ी लेने वाले हैं और आपकी विश लिस्ट में दो गाड़ी हैं, एक है मारुति ब्रेजा और दूसरी तरफ है टाटा की नेक्सॉन। तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी सही रहेगी आपके लिए? क्या क्या दोनों गाड़ियों में प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी लेने के बाद में सर्विस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और गाड़ी का इंजन ऑप्शन आपको कौन सा लेना चाहिए, ओवरऑल आपको इस गाड़ी का कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो आपके काम में आ सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हैं तो दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है। एक गाड़ी ऐसी है जो 5 स्टार रेटिंग है और एक गाड़ी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। दोनों गाड़ियों के बीच का कंपैरिजन आज इस वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक जरूर से बने रहना, आपके सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बंधुओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इस वीडियो में हम उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि आप अगर इन दोनों में से कोई गाड़ी लेने चाहते हो तो इंजन ऑप्शन आपके लिए क्या क्या होने चाहिए, आपको सर्विस एक्सपीरियंस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, आप अगर गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि आप अगर अपनी गाड़ी को रीसेल करना चाहते हो तो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो जी बात करें गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में, तो देखिए वैसे तो दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खूब है, लेकिन अगर बात करी जाए आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से तो टाटा की नेक्सॉन आपको थोड़ा स्पॉटी लुक देती है। ये गाड़ी कुछ इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि अगर आप हैवी स्पीड में कहीं से निकलते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा एयर ड्रैग नहीं महसूस करती, क्योंकि इसका जो एंड है गाड़ी का, जहाँ से ख़त्म हो रहा है और जहाँ से इस गाड़ी का शुरुआत हो रही है, वो दोनों ही एरोडायनेमिकली इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी स्पीड पे अगर चलते हैं जो लिमिटेबल स्पीड है तो वहाँ पे आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अदर हैंड यहाँ पे ब्रेजा की बात करें तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी थोड़ा बॉक्सी लुक आपको देती है कि जो अगर आप किसी बम्पी सड़क पे जाते हैं या फिर ख़राब सड़कों पे जाते हैं तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा आपको वेवीनेस फील हो। अब ये चीज़ हो सकती है कि आगे आने वाला जो फेसलिफ्ट वर्जन है उसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट आउट हो जाए। करें जी प्राइस की, तो ये गाड़ियाँ दोनों ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मिल जाती हैं। इनके जो वेरियंट्स हैं उस हिसाब से प्राइस भी थोड़ी वेरी करती है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए कि सबसे अच्छी चीज़ की जो इसमें है कि आपको जो जीएसटी का बेनिफिट है वो नेक्सॉन में आपको फिलहाल अच्छा खासा मिल जाता है, बिकॉज इसका 1200 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप अभी फिलहाल में ब्रेजा लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 लीटर का जो इंजन मिल रहा है, यहाँ पे आपको जीएसटी का थोड़ा बहुत प्राइस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपकी विश लिस्ट में एक चीज़ और होनी चाहिए, वो है गाड़ी की सेफ्टी। देखिए अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा सेफ रहेंगे। कभी ना कभी आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं टच होगी, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है मेरी गलती हो, या फिर हो सकता है आसपास में किसी और इंसान की कोई गलती हो। लेकिन अगर आपके पास में एक सेफ गाड़ी है तो कहीं ना कहीं आप एक लिमिट तक सेफ रहते हैं, अगर आप सही स्पीड लिमिट पे हैं। तो सेफ्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो टाटा की नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड आती है, ये सभी को पता है। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊं कि कोई भी 5 स्टार रेटेड जो गाड़ी होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जहाँ पे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं। अब मान के चलिए कि एक तरफ आपको मारुति की कोई गाड़ी है, ब्रेजा वैसे 4 स्टार में आती है, 4 स्टार भी बहुत बुरी सेफ्टी रेटिंग नहीं है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और गाड़ियों से। लेकिन कंपैरिजन के लिए अगर बोला जाए तो जब भी आपकी गाड़ी छोटे मोटे खड्डों में लगती है या फिर कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ में टकरा जाती है तो जहाँ पे छोटे मोटे डेंट्स पड़ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। अब बात करी जाए कि 5 स्टार रेटेड की और ख़ास करके टाटा की जो बिल्ड है उसकी, तो यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं और थोड़ा बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कहीं टच हो भी जाती है तो गाड़ी में आपको इतना डैमेज नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़े। अदर एंड आपको मारुति की गाड़ी में शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हल्की फुल्की चोट लगने पर ही, या फिर अगर कोई इंसान आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और ऐसे समय पर उस पर लीन होकर के बैठ जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर हल्का गड्ढा पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपको बार बार सर्विस सेंटर या बॉडी शॉप पर जाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। वैसे अगर बात करी जाए सेफ्टी फीचर्स की तो आपको इन दोनों गाड़ियों में अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं, कुछ मॉडल्स में 4 एयरबैग मिलते हैं। चलो ये तो हो गई एक सेफ्टी वाली बात। अब हम आते हैं गाड़ी के सबसे मेन पार्ट पे, यानी कि गाड़ी के इंजन के ऊपर, क्योंकि गाड़ी का इंजन और गियर बॉक्स ये दोनों सही होंगे तो आपको गाड़ी लंबे समय तक रखने का मोटिव मिलता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात अगर आज की दौर में मैं कहना चाहूँ तो मारुति की ब्रेजा आपको बहुत बेहतरीन इंजन के साथ में मिलती है, क्योंकि 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन एक इतना रिलायबल इंजन है। अगर आप इसको कभी भी ऊपर नीचे कर देते हो, मान लीजिए कभी आप हार्ड रेस इसको ड्राइव करते हो तो इंजन के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। और इस इंजन की सबसे अच्छी जो खूबी है वो है कि इसका लो मेंटेनेंस, और अगर आप कहीं पे भी इस गाड़ी को चेकअप करवाते हो, आपके इंजन में छोटी मोटी तकलीफ है तो कहीं ना कहीं आपको मैकेनिक इसका बहुत ईजिली मिल जाता है। अदर देन आपके पास में अगर टाटा की गाड़ी है तो टाटा की गाड़ियों में ये चीज़ें बहुत कॉमन देखी जाती हैं कि गाड़ी शोरूम से आ रही है और बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है इसमें इंजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें आपको
टाटा में और मारुति में डिफरेंस मिल जाता है। और अगर बात करी जाए पावर फिगर्स की, तो टाटा नेक्सॉन में आपको जो इंजन मिलता है वो आपको पेट्रोल में मिल जाता है, जो 118 bhp की पावर देता है 170 न्यूटन मीटर के टॉर्क में, और डीजल में आपको 113 bhp और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। और अगर आप मारुति ब्रेजा लेना चाहते हैं तो 1500 सीसी 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को लंबा चलाना चाहते हैं, बहुत सालों तक अपने साथ रखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मारुति की ब्रेजा ले लो। थोड़ा नो नॉनसेंस गाड़ी है, हो सकता है पावर फिगर्स थोड़ी यहाँ पे कम है, ये इंजन लंबा चलेगा और कम परेशान करेगा। तो जी अब हम बात करते हैं कि आप अगर ये गाड़ी लेने चाहते हो तो आपको इन दोनों में वेरिएंट क्या क्या मिलेंगे, इंजन ऑप्शंस आपको क्या क्या मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको इंजन पावर के बारे में अभी बताया ही है। अब बात करते हैं कि टोटल जो इसमें ऑप्शंस हैं। अगर आप टाटा की नेक्सॉन लेते हो तो आपके पास में प्लेंटी ऑप्शंस हैं ये गाड़ी लेने के। सबसे पहले ये गाड़ी आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और साथ ही साथ ईवी में भी मिल सकती है। आपके पास में जो भी प्रेफरेंस है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। उसकी जगह अगर आप मारुति की ब्रेजा लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास में केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो आप प्योर पेट्रोल ले लीजिए या फिर आप पेट्रोल प्लस सीएनजी ले लीजिए। इससे ज़्यादा डीजल में या फिर ईवी में फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलो अब ये सारी चीज़ें आपने फिगर आउट करने के बाद में एक गाड़ी ले ली, लेकिन कोई भी इंसान जब एक गाड़ी लेता है तो उसके बाद में उसकी सबसे बड़ी हेडेक होती है उस गाड़ी का मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के तौर पे यानी केवल इंजन नहीं होता है, पूरी गाड़ी ओवरऑल क्या क्या मेंटेनेंस मांगती है, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करी जाए टाटा की, तो टाटा की गाड़ियों में खास करके आपको एक चीज़ का प्रॉब्लम मिलेगा। अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी है या फिर थोड़ी बहुत जानकारी कम है, तो आप ये गाड़ियाँ ना लेकर के मारुति की नो नॉनसेंस गाड़ियाँ कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ब्रेजा की बात करूँ तो जो यहाँ पे 1500 सीसी का इंजन आपको 4 सिलेंडर मिल जाता है, ये इतना रफ एंड टफ, इतना रगड़ है और इतने सालों से मारुति इसको यूज़ करते आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो केवल आप अगर इस गाड़ी में नॉर्मल मेंटेनेंस करते हैं, इंजन ऑयल डाल के और जो इसका कूलेंट है वो टाइम पे चेंज करके, तो आप इस गाड़ी को लंबा चला सकते हो। और अदर हैंड अगर टाटा की कोई भी इंजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी को सही से मेंटेन नहीं करते हो तो एक वक्त पे आने के बाद में इसके इंजन या फिर ये पूरी गाड़ी आपको इतना दुख दे सकती है कि हो सकता है कि आप अपने फैसलों पे पछताने लगें कि भाई ये गाड़ी मैंने क्यों ली। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के इंजन को मेंटेन कर सकते हो, नेक्सॉन के इंजन को मेंटेन आप कर पाते हो, वैसे तो जो नेक्सॉन में इंजन आपको मिल रहा है ये भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इसका इंजन भी बहुत अच्छे से टेस्टेड है। और अगर इस इंजन को मेंटेन रखते हो तो इसकी पावर फिगर कभी भी पुरानी नहीं होती है। जैसे कि मैं अभी इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मैं इस गाड़ी को 60,000 किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद में भी कोई भी इंसान अगर पहली बार बैठेगा गाड़ी में तो नहीं कह सकता है कि ये गाड़ी इतनी पुरानी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। अदर हैंड अगर मारुति ब्रेजा की बात करी जाए तो उसका इंजन इतना रफ एंड टफ है ही कि आप उसको कैसे भी रेव कर दो, कैसे भी चला लो, वो आराम से चल जाएगा, क्योंकि वो 4 सिलेंडर इंजन है। वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस वो झेल लेता है। इन फ्यूचर अगर इसमें भी 3 सिलेंडर इंजन आ जाता है तो फिर ये चीज़ें सोचने वाली बनती हैं। इंजन का हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद में आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराने तो जाओगे, तो सर्विस कराने के लिए आप अपनी गाड़ी को लेके जाओगे किसी भी ऑथोराइज डीलर पे, यानी आप जहाँ से गाड़ी लेते हो सकता है वहाँ पे, या फिर आप जिस भी सिटी में रहते हो जो आपके नज़दीक पड़ता है वहाँ पे। तो सबसे पहले टाटा की सर्विस के बारे में बता दूँ, आपको यहाँ पे किसी भी सर्विस सेंटर पर चले जाओ, प्रायर बुकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाटा के सर्विस में ये चीज़ है नहीं कि आप गाड़ी लेके जाओ आपको सेम डे सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर्स फ्लडेड हैं कार से। इतनी अचानक से गाड़ियों की सेल तो बढ़ चुकी है और जो सर्विस का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था वो फ़िलहाल पूरे देश में किसी भी सर्विस सेंटर पे नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें आते आते थोड़ा समय लग जाएंगी और आपने ऑनलाइन या फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में क्लैश होते हुए देखा होगा। सिंपल सी बात है कि एक लेवल से ज़्यादा अगर अचानक से गाड़ियों का फ्लडेड हो जाता है तो सर्विस की क्वालिटी ख़राब होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। ये चीज़ आपको मारुति में नहीं मिलेगी। मैं मारुति की गाड़ियाँ भी रख चुका हूँ, मेरे पास टाटा की भी है, मेरे पास महिंद्रा की गाड़ी भी थी किसी ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको सर्विस एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बताना चाहूँ तो मारुति के सर्विस सेंटर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि अगर आप सुबह गाड़ी लेके जाते हो तो शाम को आपको ईजिली मिल जाएगी। हो सकता है कुछ मेट्रो सिटीज़ में आपको ये दिक्कत महसूस करनी पड़ेगी, भाई आपको यहाँ पे प्रायर बुकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मेजर सिटीज़ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मारुति का सर्विस सेंटर, सर्विस पैन काफ़ी बड़ा है, इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, आपको कहीं पे भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो सर्विस के लिए ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। भाई सारी चीज़ें करके ना आपने सब कुछ कर लिया, अब आई
आपको एक ऐसी बारी कि आपको गाड़ी बेचनी है। अब देखो, वैसे तो कोई भी इंसान है अगर गाड़ी को लेता है तो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं अपनी गाड़ी को बेच दूंगा। कुछ लोग होते हैं कि जिनको अपनी गाड़ी 2-3 साल में बदल देनी होती है, वो उनकी एक चॉइस है, क्योंकि वो किसी भी गाड़ी पे लंबा नहीं टिकना चाहते। और इसका भी एक अलग सा रीज़न है, क्योंकि जब गाड़ी 3-4 साल पुरानी होती है तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है। अब जो लोगों का कीमती समय है, जो लोग उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, वो 2-3 साल पे गाड़ी चेंज कर देते हैं, और ये बिल्कुल सही है, कुछ इसमें गलत नहीं है। लेकिन आपके पास में ये दोनों गाड़ी हैं, एक तरफ ब्रेजा हो गई और एक तरफ आपकी नेक्सॉन हो गई। अगर आप नेक्सॉन को इंस्टेंट सेल करने चाहोगे तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम पड़े। इन अदर हैंड, अगर आप ब्रेजा को सेल करने जाते हो तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी सेल हो जाए। जो रीसेल वैल्यू है वो आपको थोड़ा अच्छी मिल जाएगी ब्रेजा में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान अगर टाटा की गाड़ी लेने की सोचता है सेकेंड हैंड, तो वो तो पहले उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि सामने वाला बंदा गाड़ी बेच रहा है, यानी गाड़ी में कोई कमी होगी। चाहे गाड़ी के इंजन में कोई कमी ना हो, ओवरऑल गाड़ी के एक्सपीरियंस में कोई कमी ना हो, लेकिन सामने वाले बंदे के दिमाग में ये शक सबसे पहले जाता है। जो पीछे वो इंसान भुगत के आया वो चीज़ें आगे उसके आती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप ब्रेजा ले लो, बहुत सुखी रहोगे। तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा, अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो कि जो हाईवे पे आप अच्छे से चला पाओ, सिटीज़ में आप अच्छे से चला पाओ, बहुत अच्छी सी सेफ़ हो और ज़्यादा आपको पुराना महसूस ना कराती हो, इंटीरियर एक्सटीरियर के हिसाब से बहुत नया चीज़ आपको दिखे, तो टाटा की नेक्सॉन आपके लिए बेस्ट गाड़ी हो सकती है। इन अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको गाड़ियों की मेंटेनेंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, जो सर्विस इंटरवल है वो भी आप शायद मिस कर देते हो, रफ एंड टफ गाड़ी चाहते हो, एक बार लेने के बाद में पूरी गाड़ी की ज़िंदगी को बिताना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मारुति की ब्रेजा ले सकते हो। तो कैसी लगी, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।